Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to make a fun and interactive game using Python in Tkinter, that is rock paper scissors. आज ये एक बेसिक सा गेम हम बनाएंगे जो कि बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। सिंपल लॉजिक है इसमें और इसमें आप सीखेंगे कि बटन्स, लेबल्स और कंडीशनल लॉजिक, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एक जीयूआई बेस्ड इंटरैक्टिव गेम बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना ये जरूरी है कि हमने रॉक पेपर सीजर को ही क्यों सेलेक्ट किया है। वाई दिस इज द ओनली गेम दैट वी ऑप्टेड फॉर। तो इसका सबसे पहला रीजन गाइस ये है कि ये बहुत सिंपल है। इसमें लॉजिक बहुत सिंपल है। इसमें केवल आपके पास तीन ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, तीन चॉइसेस, दैट इज रॉक, पेपर एंड सीजर। इसके अलावा इसमें आप वो टिक इंटरव्यूजर्स यूज कर सकते हो जो अब तक हमने कई सारे अपने एप्लीकेशन कह सकते हैं या फिर कई सारी चीजें हमने यूज किया है जो कि बहुत बेसिक है, जो डेली यूसेज पे यूज कर ही रहे होंगे आप लोग अभी भी। ठीक है, और कई उन्होंने तो शायद एक गेम बना भी लिया होगा, बट स्टिल। तो हम उन विजेट्स का यूज करेंगे इसमें। इसमें वो जो कंडीशनल लॉजिक्स हैं, इफ, एलिफ, एल्स, इसको यूज करना सीखेंगे। इसके अलावा हम जो हमारा स्कोर होगा, जैसे जो गेम होगा वो आपके बीच होगा एंड कंप्यूटर के बीच में होगा, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अभी फिलहाल के लिए फॉर बिगनर फ्रेंडली इट इज नॉट देयर। सो हम ट्रैक करेंगे स्कोर को, तुरंत ही अपडेट करेंगे स्कोर को यूजिंग लेबल। लेबल का यूज करके हम करेंगे। आप इसमें कुछ और भी यूज कर सकते हो, आप मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हो टू पॉप अप द रिजल्ट, बट वो एडवांस लेवल में रहता है गाइस बेसिकली, बट इन अ बिगिनर लेवल वी कैन यूज हियर द लेबल। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारे गेम का लॉजिक क्या है। रियल लाइफ में गेम बहुत आसान है गाइस, कुछ इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है, हमें लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, हमें प्रोसेस सबको पता है। आपके हैंड गेस्चर्स होते हैं, उससे क्लियर होता है कि हाँ आप जीत रहे हो या सामने वाला बंदा जीत रहा है, राइट। अब in a game, in a Python, in any application such like this, we have to give some logic, we have to keep some logic, रखना पड़ता है to write code। अब प्रोसेस भी है इसका एक आपके पास। जैसे मैंने पहले ही बोला कि कंप्यूटर और आपके बीच में गेम रहेगा, तो रॉक पेपर सीजर का बटन रहेगा यूजर के सिलेक्शन के लिए। वो यूजर सेलेक्ट करेगा और बाकी जो होगा वो रैंडमली कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा। तो बहुत ऑब्वियस है गाइस, इतना तो समझ में आ गया होगा अब तक, राइट। अब हमने सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने कर लिया सेलेक्ट, कंप्यूटर ने कर लिया सेलेक्ट, नाउ व्हाट। अब वो चॉइस कंपेयर होगी, हमारी चॉइस और कंप्यूटर की चॉइस कंपेयर होगी। वो कंपेयर किस बेसिस पे होता है रियल लाइफ में, वही यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे रॉक बीट्स सीजर, पेपर बीट्स रॉक, सीजर बीट्स पेपर, वो सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी। अब कंपेयर कर लिया, उसके बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, यू विन, कंप्यूटर विंस और ड्रॉ, जो भी डिपेंड करता है। अब जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे गाइस, यू विन, कंप्यूटर विंस एंड ड्रॉ, या क्रिएटिव फॉर्म में कुछ डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकते हो टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, टू मेक इट मोर लुकिंग कूल और गुड, ऐसा टाइप कुछ कर सकते हो। कस्टमाइजेशन इज ऑलवेज देयर गाइस, आप कर सकते हो जो कस्टमाइज करना है इसमें, बट जैसा मैंने कहा बिगनर फ्रेंडली है ये, तो इसमें सब कुछ बहुत बेसिक मिलेगा आपको। अब रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, उसके बाद जो स्कोर का लेबल होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चले, कहीं कोई डाउट होगा इसको लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए आई होप ये गेम का लॉजिक और क्यों है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्यों है ये पर्टिकुलर गेम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा कोड की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमेशा की तरह हमने क्या किया यहाँ पे गाइस, हमने हमारे जो मॉड्यूल्स हमें यूज करने हैं उसको हमने इंपोर्ट करके रख लिया है यहाँ पे। अब हम सिंपली अपना कोड शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ विद नेम RPSG। ठीक है, क्लास बनाने का मतलब क्या है कि मैं सारा कोड इस क्लास में रैप अप करूंगी टू मेक माई कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्लास का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब आई एम मेकिंग अ फंक्शन हियर। अब ये क्यों यूज कर रही हूँ मैं, ये इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि जो भी मेरा कोड है, ताकि मेरा जो भी कोड है वो मेथड यूआई एलिमेंट्स में रहे और वेरिएबल को इनिशियलाइज करता रहे, और रूट जो मैंने लिखा है सेल्फ के बाद, वो एक टिकेंटर विंडो को रेफर कर रहा है। एक टिकेंटर विंडो से यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, अब इसी फंक्शन में हम हमारे इसी रूट विंडो का टाइटल लिखेंगे,
टाइटल के लिए कोड लिखेंगे, ज्योमेट्री के लिए कोड लिखेंगे, यानी कि विंडो का साइज क्या चाहिए हमें, हम वो बताएंगे इसमें। इसी में हम हमारा चॉइस भी आके एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसी कोड में बेसिकली अभी हम बहुत चीजें लिखने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो। अब करते हैं शुरू। सेल्फ डॉट रूट इज इक्वल्स टू रूट। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे ज्योमेट्री पे। सेल्फ डॉट रूट डॉट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे हम साइज देने वाले हैं 600 into 650। If you have any doubts about the geometry कि हम सिलेक्शन इसका किस तरीके से करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, आई बटन पे वीडियो आ रही होगी जहाँ पे आपको ज्योमेट्री का फंक्शन का यूज समझ में आएगा। वो आप जाकर देख लेना, आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं पॉसिबल चॉइसेस। जैसे मैंने बताया था कि पॉसिबल चॉइसेस पूरे गेम में आपके पास ओवरऑल 3 ही हैं। आप यही सेलेक्ट कर सकते हो, रॉक पेपर सीजर, दैट इज दिस। अब वो लिखना भी है यहाँ पे। यू गाइस यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मुझे बताओगे, नहीं तो मैं समझ के कुछ भी बिना समझे मैं कुछ भी नहीं कर सकती जज की वो चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी आप लोगों को। सो मेक श्योर यू कमेंट योर डाउट। कोर्स में आएंगे, अब हम इसमें हम अपना कोर्स स्कोर लिखेंगे। यहाँ पे अभी हम इनेबल कर रहे हैं दोनों का ही स्कोर एज 0। स्टार्ट करेंगे 0 से ही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया गाइस? इतने में कुछ डाउट हो किसी का तो मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारे लेबल के लिए, जो आएगा, जो स्टार्ट में कोड बताएगा, मतलब प्रोजेक्ट का बताएगा ओवरऑल। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें रिजल्ट डिस्प्ले लेबल लिखेंगे हम। उसके बाद हम इसमें आएंगे हमारे बटन्स के लिए, हर चॉइस का बटन जो बनाएंगे वो लिखेंगे उसका कोड। एंड देन हम बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन जहाँ पे यूजर की चॉइसेस वगैरह हम डिफाइन करेंगे। तो मैं पहले ये फटाफट शुरू से कोड कंप्लीट करती हूँ, सो दैट वीडियो लंबी ना हो गाइस, आपके लिए इजी हो। और फिर हम एक एक लाइन ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो अभी हमारे सारे कोड कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हमने लिख लिया है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन लेवल, चलो एक बार आपको मैं रन करके दिखा देती हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये है पूरा पूरा अपीयरेंस हमारे इस पूरे गेम का। यहाँ पे जो आप देख रहे हो चूज रॉक पेपर और सिजर, ये है लेबल। ठीक है, ये जो लेबल है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका कोड इंस्ट्रक्शन लेबल। ये इसके बारे में ही है जो हमने टेक्स्ट यहाँ लिखा है, रॉक पेपर सिजर। यहाँ पे हमने फॉन्ट लिखा हुआ है, हम फॉन्ट भी चेंज करेंगे इसमें अभी। ठीक है, इसके अलावा अभी है स्कोर डिस्प्ले लेबल। ये दो चीजें जो आप अगर देख रहे हो ये बहुत कांस्टेंट है, ये सेम है, इसमें चेंज होगा आगे हमारे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे U0 कंप्यूटर 0, ये आपका स्कोर बताएगा, ये हर बार फ्लक्चुएट होगा नंबर आपके और कंप्यूटर के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये। फिर बटन्स हैं चॉइस के लिए, ये तीनों बटन्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये अपीयरेंस था टोटल, ये इंटरफेस था ओवरऑल इस एप्लीकेशन का, इस गेम का कह सकते हैं हम। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन कोड पे।
दैट इज जस्ट फॉर चॉइस इन सेल्फ डॉट चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक लूप चलाया है रॉक पेपर सीजर बटन का। उसको क्रिएट करने के लिए हमने ये लूप चलाया टोटली। और इसमें हमने कमांड में क्या दिया हुआ है, हमने कमांड में दिया हुआ है लैम्डा, जो कि बटन पे क्लिक करने पे कोई फंक्शन जो भी हम अब यूज करने वाले हैं वो यूज होगा यहाँ पे। सेल्फ डॉट प्ले सी, और ये फंक्शन क्या है, ये अभी हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो हम इस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको जैसे क्लिक करेंगे, हमारा जो एक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें वो सब होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे इस वाले फंक्शन पे। डेफ प्ले फंक्शन में इस मेथड में क्या है, इसमें गेम का पूरा पूरा लॉजिक है गाइस। जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो जो एक्शंस होंगे वो सारे इस पे होंगे। अब आते हैं पहली चीज पे, कॉम्प अंडरस्कोर चॉइस। ये कंप्यूटर रैंडमली एक चॉइस को पिक करेगा उस लिस्ट से जो अभी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्फ चॉइसेस में जो हमने लिस्ट दिया हुआ है, ये कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा इस चॉइस में से, कंप्यूटर चॉइस में। ठीक है, फिर आता है रिजल्ट अंडरस्कोर नेक्स्ट। इसमें आप एज अ यूजर यानी कि हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक बटन, कोई भी एक वो विजेट हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर जो इनिशियल रिजल्ट टेक्स्ट प्रिपेयर करते हैं वो आ जाएगा सामने। तो अब यहाँ पे कंडीशंस हैं, अब यहाँ पे है हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो यहाँ यूज हो रहे हैं। अगर यूजर ने जो सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने जो सेलेक्ट किया वो सेम हुआ तो आएगा इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर यूजर जीता है तो रॉक बीट सीजर, पेपर बीट सीजर, पेपर बीट्स रॉक, ये सीजर बीट्स रॉक। यहाँ पे ये कंपेयर होगा इन चीजों को यूज करते हुए। रॉक होगा तो सीजर, पेपर होगा तो रॉक। बेसिकली ये, अगर ये कंडीशंस हुई तो आप जीत जाओगे, और अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर विन होगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो ड्रॉ होगा। यहाँ पे तीन चीजें दी हुई हैं आपके पास ओवरऑल। इफ में दोनों का सेम हुआ तो ड्रॉ, एलिफ में कि अगर ये कंडीशंस हुई तो आप जीतोगे, और अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो कंप्यूटर विन करेगा। ठीक है, और ये स्कोर हर बार 1 बाय 1 बढ़ रहा है स्कोर यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कोड के कि जो यहाँ पे लेबल्स होंगे, हम उसके थ्रू हमारा जो स्कोर आएगा वो ट्रैक करेंगे। तो वो लेबल कैसे अपडेट होगा, वो लेबल अपडेट होगा हमारे लाइन नंबर 46 से। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। ये स्कोर लेवल अपडेट करने के लिए न्यू स्कोर्स के साथ, ये उसका कोड है। इतना क्लियर है। इसके अलावा रंदा एप्लीकेशन वाइज बहुत सिंपल है, बहुत। तो वही है कि हमने जो यहाँ पे रूट ओपन किया था वो क्लोज कर रहे हैं, हमने जो क्लास शुरू की थी वो यहाँ बंद कर रहे हैं, मतलब क्लास को यूज कर रहे हैं। तो इतना पूरा जो था, ये था हमारा ओवरऑल कोड। ठीक है, अब इस गेम को हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अभी तो आपने अपीयरेंस देखा था कि दिखता कैसा है, कैसा लगता है, अपीयरेंस क्या है, कहाँ पे किस कोड को यूज किया गया है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी स्कोर दोनों का 0 है, मैं रॉक सेलेक्ट कर रही हूँ। लेट्स सी, आई थिंक वी गॉट सम एरर। ओके, ओके, अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारा कोड कैसा काम कर रहा है ये। लेट्स सी, तो अभी यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है, दोनों का स्कोर 0 है। लेट्स सी, मैं रॉक सेलेक्ट कर रही हूँ, देखते हैं। यू चूज रॉक, कंप्यूटर चूज सिजर, यू विन। ठीक है, ये पहली कंडीशन यहाँ पे आ गई हमारे विन का। दूसरा अब हम सेलेक्ट करेंगे पेपर, यू चूज पेपर, कंप्यूटर चूज रॉक, अगेन आई वो। सिजर में भी यू चूज सिजर, कंप्यूटर चूज रॉक, कंप्यूटर विंस। देख रहे हो आप यहाँ पे स्कोर किस तरीके से तुरंत तुरंत अपडेट हो रहा है। लेट्स सी, अब मैं बस रैंडमली ऐसे करती चलूंगी। लेट्स सी हम कितने स्कोर जीतते हैं, कंप्यूटर कितनी बार जीतता है। तो मेरा स्कोर रहा है इसमें पूरे गेम में 9, एंड कंप्यूटर का स्कोर रहा है 6। ठीक है,
तो ये था कंप्लीट गेम गाइस कि हमने किस तरीके से 3 विजेट्स का ही बेसिकली यूज किया है। बेसिकली 2 विजेट्स यूज किए हैं केवल गाइस, लेबल एंड बटन, और हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है, वो बेच रहा है इस पूरे गेम का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम बस वीडियो को खत्म ही करते हैं। पहली चीज इसमें आप ऐड कर सकते हो एक रीसेट बटन, ऐड कर सकते हो, ताकि हर बार जो जो स्कोर है वो रीसेट हो जाए, वो क्लियर होता चले, आपको हर बार हर राउंड में एक नया स्कोर दिखाई दे। कुछ लेवल इसमें आप डिफिकल्टी लेवल ऐड कर सकते हो, हार्ड मोड, इजी मोड, कुछ इसको स्मार्ट बनाने के लिए और इसको थोड़ा सा ना और इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये कर सकते हो। कुछ ग्राफिकली इमेजेस, बटन्स, ग्राफिक्स कुछ टर्टल के थ्रू कर सकते हो इसमें आप ऐड। साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो इसमें आप, विन या लूज का प्ले का साउंड, कोई भी ऑटोमेटिक गेम फील एनहांस होने के लिए गाइस, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई गेम खेलते हो साउंड उसमें होता है इनबिल्ट, राइट? इसमें आप ऐसा कुछ करने के लिए चीजें आप बिल्ड कर सकते हो। तो बस ये थी पूरी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम बटन, सिलेबस और कंडीशनल लॉजिक को यूज करके एक इंटरैक्टिव गेम बना सकते हैं, और हमने बनाया भी एट द एंड। ठीक है, तो अगर आपको लगता है गाइस कि ये वीडियो आपके काम की है या आपको पसंद आई कहीं से भी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि अगला कौन सा गेम बनाना चाहते हो आप, लाइक टिक टैक टू, मेमोरी मैच, या स्नेक गेम, या और कुछ जो आपके माइंड में हो, दिमाग में हो, जो आप चाहते हो कि हाँ हम ये ट्राई कर सकते हैं, या कोई डाउट, कोई एरर दिखा हो ऐसा कुछ, तो मुझे बताना जरूर गाइस। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।